एक मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मुद्रा ऐसी है जो कि कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। एडवांस मुद्रा है, ये आज्ञा चक्र पर भी काफ़ी अच्छा काम करती है। एक्चुअली आज्ञा चक्र को जागृत करने का एक प्रोसेस है। यानी आज्ञा चक्र मतलब जो दोनों भौहों के बीच में थोड़ा सा ऊपर जो एक चक्र है उसको बोलते हैं अजना चक्र या आज्ञा चक्र। इसको ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं। तो इसको जागृत करने के लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए इस मुद्रा का जो अभ्यास है वो काफ़ी कारगर होता है। तो अब आप सीधी सी बात ये समझ सकते हैं कि आज्ञा चक्र के जागृत होने का मतलब ये जो आपका इंटेलेक्ट लेवल है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, मन शांत रहता है और जो मन और शरीर में जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होने लग जाता है और इमोशनल बैलेंस आने लग जाता है। किसी किसी को इमोशनल इतनी प्रॉब्लम होती है कि छोटी छोटी सी बात पर उनका फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है। छोटा सा यदि कोई अप डाउन आया तो उसमें उनका जो संतुलन है, जो उनका बैलेंस है वो खो जाता है। छोटी छोटी बात पर रोना, चीखना, चिल्लाना, या किसी किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। अभी मैंने बहुत सारे टेक्निक का यूज़ करके कुछ समय से, कुछ सालों में मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। अभी मैं काफ़ी काम रहता हूँ। एक्चुअली शांत रहना सबसे अच्छी बात होती है। हमें लगता है कि गुस्सा करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा, हम अपने को थोड़ा अलग दिखाएंगे, लोगों के अंदर डर रहेगा ना, बिल्कुल नहीं। उससे आप ही सफ़र करते हैं। और जब भी आप गुस्सा करते हैं या जब प्यार करते हैं, दोनों दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यदि आप गुस्सा करते हैं तो आपके अंदर निगेटिव चीज़ें डेवलप होती है, बॉडी में ऐसे चेंजेज आते हैं जो कि बीमारियों का रूप लेते हैं आगे चलकर। यदि आप शांत रहते हैं, कंटेंटमेंट में रहते हैं, प्यार में भरे रहते हैं, मैत्री की भावना रहती है, तो वैसे एनर्जी, वैसे आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि आपके बॉडी को स्वस्थ बनाते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से। तो चलिए, एनीवे, यहाँ पर बात करने का मतलब है, जो मुद्रा मैं बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा और इसको भ्रूमध्य दृष्टि भी बोलते हैं। भ्रूमध्य दृष्टि मतलब दोनों भौहों के बीच में आपको दृष्टि स्थापित करनी है। तो इसमें करना कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताऊं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि किसको नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई जो है हमारी बहुत डेलिकेट ऑर्गन होती है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आइज पर किसी भी तरह का यदि स्ट्रेस आ रहा है, ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। और यदि आप प्रैक्टिस के शुरुआत में है तो बहुत स्लो और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे ताकि किसी भी तरह से नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होने पाए। और किसको नहीं करना है, यदि किसी को ग्लूकोमा है, यदि किसी को डायबिटीज़ से कोई आँख पे प्रॉब्लम आया है, किसी का लेंस इम्प्लांट है, किसी को आई सर्जरी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का किसी को इश्यूज है, तो उस कंडीशन में जो है इसको अवॉइड करेंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस कि आप किसी योगा ट्रेनर के, किसी योगा टीचर के गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो ब्लाइंडली आपको इसको फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज कोई भी इसका प्रैक्टिस कर सकता है। स्टूडेंट्स करें तो कंसंट्रेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ये मुद्रा देख लीजिए करना कैसे है, इसके विधि को आप समझ लीजिए। तो करने के लिए आपको शांत मन से बैठ जाना। आप इसको अपने डेली योगा प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और योगा प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हैं, प्राणायाम से पहले कर सकते हैं, प्राणायाम के समय में भी कर सकते हैं, बीच बीच में जब आपको टाइम मिलता है उस समय भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे ये देख लीजिए। आपको शांत मन से बैठ जाना है किसी भी आसन में। ऐसे आप अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, और नहीं भी लगता है तो सुखासन में बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए। इसलिए मैं चेयर पर बैठ कर दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी पोजीशन में इसको कर सकते हैं। तो शांत मन से ऐसे बैठ जाइए। हाथ को यदि आप ज्ञान मुद्रा में लगा सकते हैं तो ऐसे आप लगा लीजिए। और लगा लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए इसमें क्या होगा, आईब्रोज को सेंटर में लाना है यहाँ पर और ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है। तो इसमें वी शेप बनेगा, ऐसा वी शेप बनेगा। तो इसको आपको देखना है और इसको 5 से 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे शुरू में, फिर आगे चलकर इसको 15-20 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं और इसको सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए करना कैसे वो देख लीजिए। ऐसे नॉर्मल करेंगे। अब एक बार चाहे तो ऊपर और एक बार नीचे ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा आइज़ का एक्सरसाइज हो जाएगा, ऊपर और नीचे। और फेस जो है वो फिक्स रहेगा, ये टर्न नहीं होगा। अब इसको सेंटर में लाइए और सेंटर में लाने के बाद अब इसको ऊपर की तरफ थोड़ी देर नेत्र बंद करके आराम करेंगे। अब जब आराम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, योग में आराम कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान चलते रहना चाहिए।
वो एक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन भटक जाए, कुछ और सोचने लग जाएँ, कुछ और प्लानिंग करने लग जाएँ। अभी जब आप इसको कर रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर हो, और फिजिकली आप देखेंगे तो नेत्रों के ऊपर हो। नेत्र में जो मसल्स में जो चेंजेज आ रहे हैं, नर्व्स में जो चेंजेज आ रहे हैं, जो टेंशन आ रहा है उस पर रहे। और जब आप छोड़ रहे हैं तो कैसे रिलैक्स हो रहा है, कैसे जो टेंशन है वो दूर हो रहा है, सेटल हो रही है, मसल्स कैसे आराम की स्थिति में आ रही हैं, उस पर आपको ध्यान करना है। तो एक बार फिर से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। पूरा ध्यान आँखों पर हो और नेत्र की जब मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएं, शांत हो जाएं, तो थोड़ी देर के लिए पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाइए और शांत मन से बैठे रहिए और मन को विचारहीन होते देखिए, विचार रहित होते हुए देखिए, मन को शांत होते हुए महसूस करिए। और ये स्वाभाविक रूप से जो मन है वो आपका शांत होने लगेगा, मन में स्थिरता आने लगेगी, एकाग्रता आने लगेगा। जीवन जो है आप देखेंगे योग से धीरे धीरे रूपांतरित होने लग गया है। छोटी छोटी जो विधियां हैं वो बड़ा बदलाव लाने लग जाएंगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब इसमें क्या करना है, अब इसको सांसों के साथ आप जोड़ दीजिए। थोड़े दिन प्रैक्टिस के बाद आप सांसों के साथ जोड़ दीजिए। सांस भरते हुए नेत्रों को ऐसे बीच में सेंटर में लाइए, ऊपर की तरफ ले जाइए और उस स्थिति में जब तक आप बने रहेंगे सांस को रोक कर रखिए। और जब आपको सांस छोड़नी है तो पहले नेत्र को धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू करेंगे, सांसों को छोड़ते जाएंगे, तो दोनों जो काम है एक साथ होने लग जाएगा। तो सांस को रोकने से मन अपने आप रुकने लग जाता है। चले वाते चित्तम चलेत, निश्चले वाते निश्चलम भवेत। जब आपकी सांस निश्चल होगी, स्थिर होगी, शांत होगी, तो आपका जो मन है वो स्वतः शांत होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। सांस के साथ जो हमारा शरीर है वो बहुत अंदर तक बहुत जटिलता से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब 5 कोर्स का हम चर्चा करेंगे उसमें मैं बृहद रूप में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो जटिलता है हमारे शरीर का कैसे है। तो इस तरह से आप इसको सांसों के साथ सांभवी मुद्रा को जोड़कर आप इसका अभ्यास करिए। स्टूडेंट्स करेंगे तो एकाग्रता ज़्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट हो जाएगा। किसी के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, हाउस होल्ड वाइफ्स के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी ये जो है बहुत अच्छा काम करने वाला था। इसका आप अभ्यास करिए, अपने आप को टेंशन और स्ट्रेस से मुक्त कर रखिए, एक सुखी और आनंदमय जीवन का आनंद लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।